सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। DGISPR ने दुरुस्त कहा, ये इंतशारी फौज और आवाम में दरार डालने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं झूठ और मुनाफिकत तहरीक इंतशार का वतीरा बन चुका है। शख्सियत परस्ती और सियासी मफाद की खातिर ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। ये मुआरका हक जीतने वाली फौज को बदनाम करके दुश्मन के बयानी को फ़रोग़ दे रहे हैं। जिल्लत उनका मुक़द्दर होगी। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के लोग अपनी फौज के साथ हैं और रहेंगे। हमें पहाड़ों से वापस आकर सरेंडर करने वालों को वेलकम करना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कहता हूँ सरेंडर कर दें। बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। हमें रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तो करना पड़ेगा। रियासत ने माफी का दरवाजा खुला छोड़ा है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर काबिल कबूल नहीं। आज भी दहशतगर्द मूसा खेल में खवातीन और मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसे दहशतगर्द से जंग लड़ी जा रही है जो हमारे सरों से फुटबॉल खेलता है। पाकिस्तान की रियासत मुसल्लह अफवाज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के सूबे के लोगों को गवर्नेंस और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अपने लोगों के हकूक़ पर वफाकी हुकूमत से डायलॉग करें। पॉपुलर लीडर के अपने बेटे लंदन में और पाकिस्तान के बेटे अफवाज के जवान मुल्क की खातिर खून दे रहे हैं। हमेशा सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। रियासत होगी तो सियासत भी होगी और सहाफ़त भी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का 1 माह में टंडो आला याद हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, सिंध हुकूमत का मुकाबला दुनिया से है। मुनशियात का खात्मा पूरे मुल्क के लिए चैलेंज बन चुका है। सिंध की सकाफत प्यार और मोहब्बत से भरी है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। बुज़ुर्ग तमाम अजला में जाएंगे और मसाइल हल करेंगे। PTI ने 4 साल में मुल्क को उजाड़ दिया। PTI ने आवाम से झूठ और फ्रॉड किया। कोटली सतिया में जलसे से पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रही हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। नून लीग की हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करती है। सिंध भर में आज यौम सकाफत सिंधी टोपी अजरक की बहार। कराची प्रेस क्लब और दीगर शहरों में तकारीब। शहरियों का सिंधी टोपी अजरक और सकाफती लिबास ज़ेब तन करके कदीम तहजीब से अपनी वाबस्तगी का इजहार। इलाकाई धुनों और लोक मौसीकी का वालिहाना रक्स। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी सिंध की सकाफती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद का दिन है। सदियों की तहजीब आज हमारी जिम्मेदारी बनकर सामने खड़ी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध की सकाफत आलमी सतह पर अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम बन चुकी है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने को तैयार नहीं। BRT खूनी मंसूबा बन गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर कहते हैं, सूबाई हुकूमत का बजट 8 गुना ज़्यादा हो गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियात का बजट नहीं बढ़ाया गया। इस साल 24 अफराद मेन होल में गिरकर जा भाग हो चुके हैं।
जमात इस्लामी ने इंतशार पर मबनी सियासत को ही असल सियासत समझ लिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा सिंध हुकूमत की कोशिशों से हादसात में 50% कमी आई। जमात इस्लामी को मुनाफिकाना बयानिए के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सिंध हुकूमत हर मंसूबे मुकम्मल कर रही है। वजीर आला मजीद 25 अरब रुपए जारी करने का ऐलान भी कर चुके हैं। इसराइल की जहरीली सोच आलूदा साजिश बेनकाब, आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के होशरुबा इंकशाफात, इसराइली कंपनी की पाकिस्तान में गैर कानूनी हदफ साजी से आवाम की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचने की नापाक साजिश, प्रेडेटर लीक्स ने इसराइल की खुफिया सरगर्मी और पाकिस्तान मुखालिफ मकरू किरदार का पर्दा चाक कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुहक्किकीन की तकनीकी शवाहिद की तस्दीक के बाद हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ्राम एंटी-लेक्सा का तैयार करदा प्रेडेटर स्पाईवेयर पाकिस्तान में मुत्तअद्दिद अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। हम मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पीर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफाती ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद बाहमी सियासी, मौशी, दिफाई, सकाफती और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देना है। इंडोनेशिया के सदर के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा। इंडोनेशिया के सदर दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर ज़रदारी से भी मुलाकात मुतवक्किल है। मेहमान सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। आओ मिलकर बनाएं जंगी ड्रोन, आओ दुश्मन को मिलके ज़ेर करें। तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। मंसूबे के तहत एटलीट और तवील फासले तक परवास करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बैरियर के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्किया ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। कर्ज मिलने को है, मंजूरी होने को है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी मुतवक्किल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान $1.2 अरब कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। तुम हमारी जमीन छोड़ो, हम अपने हथियार फेंकते हैं। हमास की हथियार फेंकने के लिए मशरूत आमादगी। ट्रंप की जंगबंदी कोशिशों का एतराफ़। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन से कब्जा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने को तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी फ़ौज की तैनाती कबूल करते हैं जो अलहदा फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गज़ा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की शोबा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से अफसरानों और जवानों के एजाज़ में मुनक़िदा इशाइये बड़े खाने में शिरकत। तकरीब में IG सिंध के मुकम्मल करियर और कारहाय नुमाया पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। खिदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। दस्तावेजी फिल्म में IG सिंध को मिलने वाले एजाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमगा शुजाअत का जिक्र। बेहतरीन कारनामों में शामिल CTD फ्यूजन सेंटर के क़याम समेत हेल्थ इंश्योरेंस, फॉरेंसिक लैब वेलफेयर, स्कॉलरशिप, DDO पावर्स काबिल जिक्र रहे। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन जिक्रिया चौक के करीब गोली लगने से मुबैना डाकू हालात। पुलिस हुक्काम के मुताबिक साथी की चलाई गई गोली डाकू के सर पर लगी, लाश अस्पताल मुंतकिल। 2 मुलजमान शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे। मारे गए डाकू सईद अहमद के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा भी मिला है।
35वीं नेशनल गेम्स 2025 के चौथे दिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी के शूटर्स शूटिंग मुकाबले में एक दूसरे से बर्तरी हासिल करने के लिए कोशा। पाकिस्तान आर्मी ने 4 गोल्ड मेडल्स के साथ बर्तरी हासिल कर ली। नेवी 2 गोल्ड के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। सिंध ने इवेंट में पहला ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया।